नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गोवर्धन पर्व आज उत्तराखंड सीएम धामी ने की गायों की पूजा, प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की खुशहाली की कामना। गंगोत्री धाम के कपाट आज होंगे बंद, आगामी 6 महीने के लिए नहीं खुलेंगे कपाट। 15 नवंबर को यमुनोत्री धाम के होंगे बंद कपाट। उत्तरकाशी टनल हादसा, 50 घंटे से 40 मजदूर फंसे, 900 mm चौड़े स्टील पाइप को डाले जाएंगे मलबे में, इसी के बाहर आएंगे मजदूर। सीएम धामी से पीएम मोदी ने की फोन पर बात। सीएम धामी का चमोली दौरा, गोचर मेले में करेंगे शिरकत, पिथौरागढ़ के जोलसी मेले का उद्घाटन। वन्यजीव तस्करों से मुफ्त कराएं उल्लू, संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज, तलाश शुरू, तंत्र विद्या के काम में लेते इन वन्य जीवों को। रुक करते हैं खबरों की ओर। आज गोवर्धन का पर्व है, जगह जगह गोवर्धन की पूजा की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में गायों की पूजा की। पूजा के दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने गायों की भी पूजा की, गायों को भोग दिया। गायों की पूजा सीएम धामी ने की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे एक निर्माणाधीन टनल धंस गई थी। पिछले 50 घंटे से ज्यादा 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत ये टनल ब्रह्म कमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 900 mm चौड़े स्टील पाइप मंगवाए हैं। उन्हें हाइड्रोलिक जैक की मदद से मलबे के अंदर डाला जाएगा। इसी के रास्ते मजदूर बाहर निकल आएंगे। इसके लिए सिंचाई विभाग के लिए एक्सपर्ट, जियो टेक्निकल एक्सपर्ट, रेल विभाग निगम के इंजीनियर भी यहां आ चुके हैं। मणिकांत मिश्रा कमांडेंट एसडीआरएफ के नेतृत्व में रात भर राहत और बचाव अभियान जारी रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तरकाशी में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने के बाद फंसे 40 श्रमिकों के परिवारों को आश्वासन दिया कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उनके साथ संचार स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रहने वाले 2 श्रमिकों सोथिक पाखिरा और जोयदेव प्रामाणिक के परिवार तनाव में थे और अपने बेटों को सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। श्रमिकों के दोस्तों और रिश्तेदारों को उम्मीद है कि अधिकारी उन्हें जल्द ही बचाने में सक्षम होंगे। काल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा रविवार तड़के ढह जाने से लगभग 40 श्रमिक अंदर फंस गए हैं, जिसके बाद खोज और बचाव अभियान भी जारी है।
उत्तरकाशी में सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने सिलक्यारा टनल में चल रहे बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं एनडीआरएफ के डीआईजी ने बताया कि बचाव कार्य 24 घंटे चल रहा है और अब तक 40% मलबा हटा दिया गया है। संभावना है कि आज रात या कल सुबह तक टनल में फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकाल दिया जाएगा। मजदूरों को पानी के पाइप द्वारा भोजन सप्लाई की जा रही है और वो सभी सुरक्षित हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें जो लोग फंसे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि लोगों से संपर्क हो चुका है और उनको भोजन और कम्युनिकेशन और उनको ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। जो उनसे बात हुई है अभी कंपनी के हमारे नुमाइंदों से भी, वो सुरक्षित हैं और किसी तरह की भी उन्होंने अभी तक किसी तरह की कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मांगी है, तो इससे प्रतीत होता है कि वो सब सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। लगातार प्रशासन की टीम और जो कंपनी की टीम है वो लगातार जो है रिस्क पे लगी हुई है और जो हमारे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे वहाँ पे मजदूर फंसे हुए अभी सुरक्षित हैं, उनके लिए भोजन की जो है हवा का जो पाइप होता है उसके द्वारा जो है वहाँ पे भेजा जा रहा है और लगभग ये रिस्क रात तक या सुबह तक जो है हमें उम्मीद है भगवान से कि मतलब जो है रिस्क हो जाएगा और हमारे जो वहाँ पे मजदूर फंसे हुए हैं वो बेचारे सुरक्षित निकल जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज चमोली दौरा सुबह 11:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे चमोली। राजकीय औद्योगिक विकास और संस्कृति गोचर मेला 2023 में करेंगे प्रतिभाग। मेला ग्राउंड गोचर चमोली में मेले का है आयोजन। दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे पिथौरागढ़ में आयोजित जोल जीवी मेला 2023 का मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे जोली ग्रांट एयरपोर्ट। डोईवाला बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड पहुंचने पर करेंगे स्वागत। राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं सहित महिला मोर्चा को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव में प्रचार प्रसार का काम करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई विकास के कार्य किए गए हैं। उन मुद्दों को लेकर हम आम जनता के बीच जाने का काम करेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से संगठन का जो काम होता है, बिल्कुल हम चाहते हैं हमारी जो सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो बहुत धरातल पर काम करती रही है और वहाँ पर बहुत सारे जो हैं विकास कार्य हुए, उन विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में हम जा रहे हैं और निश्चित रूप से जनता ने हमको बहुत कई बार हमें उस जो हमने काम किए हैं उसको सराहा भी है। निश्चित रूप से उसका परिणाम भी सामने आएगा।
चारधाम के कपाट बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद होंगे। बाबा केदार और यमुनोत्री मंदिर के कपाट कल बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद होंगे। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद करने से पहले आज से पंच पूजा की जाएगी। दिन भर पूजा अर्चना कर शाम को गणेश के कपाट बंद होंगे। 15 नवंबर दोपहर के समय आदि केदारेश्वर मंदिर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। 16 नवंबर को तीसरे दिन खड़क पुस्तक पूजा के बाद वेद का पाठ बंद हो जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 18 नवंबर को ये कपाट बंद हो जाएंगे। इसको बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। चारधाम के कपाट बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि 18 नवंबर को ये कपाट बंद कर दिए जाएंगे। बता दें कि 18 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे। 15 नवंबर दोपहर के समय आदि केदारेश्वर मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। 16 नवंबर को तीसरे दिन खड़क पुस्तक पूजा के बाद वेद का पाठ बंद हो जाएगा। तो वहीं चारधाम के कपाट बंद करने की पूरी तरह से तैयारी शुरू अब हो गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यो निशान मने और हमारी छोरी ने इज्जत से जीना सिखावेगा। हिम्मत ना होगी किसी की जो अब हमारी बेटी पर बुरी नजर डाले। अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार लाएंगे। बहन बेटियों को सुरक्षा दिलवाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सौर ऊर्जा से गुलजार होता उत्तराखंड। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत अब सोलर प्लांट लगाना हुआ और भी आसान। नई सौर ऊर्जा नीति ने स्थानीय युवाओं को दी रोजगार की गारंटी। प्रदेश के लाभार्थी अपनी निजी भूमि अथवा भूमि लीज पर लेकर 200 किलोवाट क्षमता तक के सोलर प्लांट लगा सकते हैं। मैं हरीश भंडारी, जहाँ पे 25 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा है, ये टाटी गांव में लगा है। ये जो स्कीम है उत्तराखंड सरकार की योजना के तहत ये सोलर प्लांट लगाया गया है। इसमें गवर्नमेंट से हमने SBI से लोन भी लिया है। बिजली जब बनती है उसके बाद इसे UPCL डायरेक्ट खरीदता है। आने वाले टाइम में जो इस सोलर प्लांट से मुझे फायदा होगा, मुझे लगता है कि अच्छा फायदा होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी फायदा होगा। प्लांट लगाने के लिए बैंकों के माध्यम से 8% की दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सोलर प्लांट पर MSME योजना के तहत 30% तक सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली खरीद की दर को 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर 4 रुपए 64 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है। UPCL द्वारा इस बिजली की सीधी खरीद से प्लांट संचालकों को अच्छी आमदनी हो रही है। हम इस जमीन का सदुपयोग कर सकते हैं, हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी सुविधा गवर्नमेंट ने ये दी कि हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक है वो उसको फाइनेंस करेगा। प्लांट लगने के 2 महीने के बाद खाते में सब्सिडी 30% सब्सिडी आ जाएगी। सरकार ने वर्ष 2027 तक सौर ऊर्जा से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। योजना की अधिक जानकारी और सोलर प्लांट लगाने के आवेदन हेतु www.msy.uk.gov.in पर लॉगिन करें।
कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री ने सीएम से हालचाल जाना है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन के माध्यम से उत्तरकाशी के सिलग्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों के बारे में जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और बचाव कार्यों पर लगातार नजर रखी है। बचाव कार्य के लिए बड़े व्यास के ह्यूम पाइप हरिद्वार और देहरादून से भेजे जाने की व्यवस्था कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। बता दें कि अब तक प्रधानमंत्री की 2 बार मुख्यमंत्री से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और रेल मंत्री भी सीएम धामी से बात कर चुके हैं। केंद्रीय एजेंसियां और एक्सपर्ट मौके पर मौजूद हैं। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपास अन्नकूट के पावन पर्व पर ठीक 11:45 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। श्री पंच गंगोत्री समिति के अध्यक्ष सुरेश सीमवाल ने बताया कि कपाट बंद होने के बाद गंगा मैया के दर्शन मुखवा गांव में किए जाएंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट कल भैया दूज के पुण्य पर्व पर 15 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। यमुनोत्री के दर्शन शीतकाल में खड़साली शनि मंदिर में होंगे। चंपावत के युवक परवीन ज्ञानखेड़ा टनकपुर का अचानक रेल के इंजन से पैर कटकर अलग हो गया। बताया जा रहा है कि युवक रेल पटरी के किनारे बैठा हुआ था। रेल आने पर जब युवक ने उठने की कोशिश की तो उसका पैर पटरी में फंस गया, जिस कारण रेल का इंजन युवक के दाहिने पैर से गुजरता हुआ निकल गया। सूचना मिलने पर आनन फानन में 112 पुलिस पेट्रोलिंग और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में उपजिला चिकित्सालय टनकपुर लाया गया, जहां उसका डॉक्टर आफ्ताब द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद युवक को हायर सेंटर सुशीला तिवारी हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। एक 108 एम्बुलेंस और 112 जो हाईवे पेट्रोलियम है उनके द्वारा एक युवक को लाया गया। देखने पे पता चला कि उसका दाहिना पैर नीचे से बिल्कुल कटकर अलग हो गया है। उसका प्राथमिक उपचार तो कर दिया है, लेकिन पूरा पैर अलग हो गया। इसका आगे का पूरा जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ संभव नहीं है, उच्च संस्थान में ही संभव है। इसके लिए हमने उसे हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। अब आगे का इलाज उसका वहीं चलेगा। मसूरी वन विभाग ने दीपावली की रात्रि को मसूरी धनोल्टी मोटर मार्ग पर रात्रि गश्त के दौरान चेकिंग अभियान चलाया, जिस पर रोड के किनारे एक पेटी रखी थी और कुछ संदिग्ध लोग खड़े थे। जैसे ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो सभी लोग भाग गए और पेटी से एक हिमालयन वुड उल्लू बरामद किया। वन विभाग ने अज्ञात के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया और संदिग्धों की तलाश पुलिस के सहयोग से की जा रही है।
हमें सूचना मिली कि ऊपर से 4 आदमी कहीं पे रुके हुए हैं कि उन्होंने सोचा कि नीचे फॉरेस्ट वाले हैं, तो वो खड़े थे। तो हमारी टीम फटाफट बाइकों से ऊपर को गए, तो वो लोग अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गए। तो हमने देखा कि रोड के किनारे पेटी में कुछ रखा हुआ है, तो उसके अंदर देखा तो एक उल्लू मिला हमें। फिर हमने उनका काफ़ी पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो लोग तो भाग चुके थे। लेकिन उल्लू हमने अपने कब्जे में लेके फिर हम अपने पास ले आए चौकी में। उसके बाद सुबह उसको यहाँ मालसी डियर पार्क जू में डॉक्टर साहब हमारे, उनके पास उसको ले गए, उसका एक्सरे वगैरह हुआ और अभी उन्हीं की निगरानी में वहाँ रखा गया है। जहां एक और सरकार पर्यावरण को बचाने की बात करती है, तो उस पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाने की बात कही जाती है। और हर साल हरेला पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें नेताओं से लेकर विभागीय अधिकारी भी प्रतिभाग करते हैं। लेकिन इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में लकड़ी माफिया का सबसे बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि मौके का फायदा उठाकर लकड़ी माफिया हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ों पर आरी चला देते हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला रुड़की रेंज के मानकपुरा गाँव का है, जहाँ बीती रात 50 से ज्यादा पेड़ों पर आरी चला दी गई है। ये प्रतिबंधित आम के पेड़ का बगीचा था, जिसको लकड़ी माफिया रातों रात काट कर ले गए, जो कि उद्यान विभाग के अधिकारियों सहित वन विभाग के अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़ा करता है। मामला है ये अपने आप पता नहीं चोरी से काटे हुए पेड़ है, जिनका मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और मुझे जो है 40 पेड़ मिले। मैं 40 पेड़ों के वो जो है FIR दर्ज कर रहा हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से पहले भी यहाँ पर बगीचा काटा गया था, जिसमें परमिशन दी गई थी आपके विभाग के द्वारा थोड़ी कुछ, उस समय भी आपके द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई थी, क्या कार्रवाई? वो FIR पहले की भी दर्ज कर गए। कितने पेड़ों की थी? 30। अच्छा, 30 पेड़ पहले चोरी कर लिए परमिशन के आड़ में, अब बिना परमिशन के रातों रात पूरा बगीचा कट गया। क्या विभाग गहरी न्यूज आया था? नहीं, जो हमें तो आज सूचना मिली, हमें तो अभी पता चला, हमने आज वो कर दिया बस। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ से कम 60 से 70 पेड़ थे, लेकिन आप 40 बता रहे हैं। क्या हमने मौके पे फोटो जियो टैगिंग फोटो है, उसके आधार पर हम कुछ नहीं कह सकते, जो मिले हमें मौके पर। क्या कचरा कतरनी में नहीं देखा जाता है कि क्या कितने पेड़ हैं? ना। क्या जिस वक्त आपके द्वारा 25 पेड़ों की परमिशन दी थी, उस वक्त क्या गिना नहीं गया था बगीचा कितना? गिना था हमने। कितने पेड़ थे उस वक्त? उस टाइम जो है कुल 65 पेड़ थे। 65 पेड़ अभी जो है 40 पेड़ कटे हैं, 25 पेड़ वहाँ मौजूद थे। एक नजर हेडलाइन पर। गोवर्धन पर्व आज उत्तराखंड सीएम धामी ने की गायों की पूजा, प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना। गंगोत्री धाम के कपाट आज होंगे बंद, आगामी 6 महीने के लिए नहीं खुलेंगे कपाट। 15 नवंबर को यमुनोत्री धाम के होंगे बंद कपाट। उत्तरकाशी टनल हादसा, 50 घंटे में 40 मजदूर फंसे, 900 mm चौड़े स्टील पाइप को डाले जाएंगे मलबे में, इसी के बाहर आएंगे मजदूर। सीएम धामी से पीएम मोदी ने की फोन पर बात। सीएम धामी का चमोली दौरा, गोचर मेले में करेंगे शिरकत। पिथौरागढ़ के जोल जी भी मेले का करेंगे उद्घाटन। शाम बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के पहुंचने पर करेंगे स्वागत। वन्यजीव तस्करों से मुक्त कराएं उल्लू, संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज, तलाश शुरू। तंत्र विद्या के काम में लेते इन वन्य जीवों को। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों को लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।